हेलो दोस्तों, सिंगला क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक है चेटक पटवार की। दोस्तों, राजस्थान में पटवार परीक्षा की भर्ती निकली हुई है और अधिकांश विद्यार्थी पटवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि कौन सी बुक उनके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी बुक उनके लिए बेस्ट रहेगी और कौन कौन सी किताबें उनको पढ़नी चाहिए, कौन सी गाइड पढ़नी चाहिए, इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो इसी कड़ी में आज मैं एक बुक का रिव्यू करने वाला हूँ जो कि पटवार परीक्षा के लिए बेस्ट बुक है। ये बुक है चेटक पटवार की और इसका पब्लिकेशन है आरबीडी पब्लिकेशन, जो सन 1949 से अपनी सेवाएं दे रहा है। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि स्नातक स्तर पर आधारित पाठ्य सामग्री, अर्थात यह बुक अपडेटेड है ग्रेजुएशन लेवल पर। पहले जो परीक्षा होती थी पटवार की वह +2 लेवल पर होती थी और इस बार जो परीक्षा है वो स्नातक स्तर पर होगी। तो ये पूरी बुक अपडेटेड की गई है इस बार। दोस्तों, जो अधिकांश पब्लिकेशन होते हैं वो कभी भी कोई भर्ती निकलती है तो जल्दबाजी में वो पुराना मटेरियल ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं और पुराना मटेरियल ही छाप देते हैं, जिससे विद्यार्थियों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इस बुक को तैयार करने में बहुत ही मेहनत की गई है और इसमें सारा जो मटेरियल है वो अपडेट किया गया है। तो यह बुक पटवार की परीक्षा के लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ये बुक पढ़ रहा हूँ और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी है। और अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और ये बुक आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो आइए इस बुक का रिव्यू करते हैं। तो ये बुक है चेटक पटवार की और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरएएस और पीएसआई के बाद पटवार राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है। यानी कि आरएएस और सब इंस्पेक्टर के बाद ये है पटवार की जो परीक्षा है, ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी परीक्षा है। और यहाँ पर इसका पूरा सिलेबस दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना वेटेज रहेगा। तो आइए इसको रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे 4 कॉलम दिए गए हैं। पहला है सब्जेक्ट का, दूसरा है अप्रोक्स वेटेज, तीसरा कॉलम है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अर्थात कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और चौथा कॉलम है टोटल मार्क्स अर्थात कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। तो ये टोटल 5 सेगमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो इसमें मेनली इंडिया जीके का पोर्शन रहेगा और इसका अप्रोक्स वेटेज है 25%। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 38, यानी टोटल 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 76 नंबर के होंगे, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो है जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। तो दूसरा जो सेक्शन है वो राजस्थान जीके का होगा। इसका जो अप्रोक्स वेटेज है 20% है। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30, यानी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स होंगे 60, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का और 30 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। उसके बाद तीसरा सेगमेंट है जनरल इंग्लिश और हिंदी का। इसमें हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। इसका अप्रोक्स वेटेज है 15%। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 22 और टोटल मार्क्स है 44। तो इसमें 22 क्वेश्चन 44 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन इसमें भी 2 नंबर का होगा। उसके बाद चौथा सेगमेंट है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आएगा और यह वेटेज रहेगा 30% का। इसके क्वेश्चन आएंगे 45 जो कि 90 नंबर के होंगे। तो ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उसके बाद 5वां और लास्ट जो पोर्शन है इसका वो है बेसिक कंप्यूटर का। इसका जो वेटेज है 10%। इसके क्वेश्चन आएंगे 15 और टोटल मार्क्स होंगे 30 नंबर के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस तरीके से पूरा जो अप्रोक्स वेटेज 100% है और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 और टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ पे पूरा इसका सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, तो ये पूरा विस्तार से बताया गया है। यहाँ पे पहले पेज पर ही, फ्रंट पेज पर ही बता दिया गया ये। और उसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पे लेखकों के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से लेखकों ने इस बुक को तैयार किया है। तो इसमें पहला नाम है सुभाष चारण का। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो सुभाष चारण को भली भांति जानता है कि राजस्थान जीके के जाने माने टीचर हैं। उसके बाद दूसरे जो लेखक हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र राठौड़। तीसरे हैं यूएस शेखावत। यूएस शेखावत भी एक जाने माने लेखक हैं और टीचर हैं मैथ और रीजनिंग के। तो इनकी काफ़ी बुक्स मार्केट में चलती है और बिकती है।
तो उसके बाद जो चौथा नाम है वो है डॉक्टर इंदिरा अशोक का, पांचवा नाम है राम नारायण साहोता, उसके बाद है रमाकांत शर्मा, फिर है सरजीत नुडाड़ा, फिर है इंजीनियर कुमार सर, फिर है उमाकांत व्यास और फिर है दीपक गोदा। तो इस तरीके से लगभग 10 लेखकों ने मिलकर यह बुक को तैयार की है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत की गई है इस बुक को तैयार करने में। आमतौर पर 1 या 2 लेखक ही बुक को तैयार करते हैं, लेकिन इसमें 10 लेखकों ने मिलकर इस बुक को तैयार किया है। तो आप इससे इनकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्वालिटी की बुक इन्होंने तैयार की है। तो आइए इस बुक का अंदर से रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों ये इस बुक का फर्स्ट पेज है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि ये बुक है वो चेतक पटवार की है और पब्लिकेशन का नाम ऊपर दिया गया है, आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है ये। उसके बाद इधर आओगे तो यहाँ पे फिर से इनके लेखकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे प्रकाशक का नाम दिया गया है आरबीडी पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली। तो अगले पेज पर चलते हैं इसके। अब इसके इस पेज पर आते हैं तो हम देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्रकाशक का नाम और एड्रेस दिया गया है, आरबीडी पब्लिकेशन 65 शिवाजी नगर, सिविल लाइन, जयपुर। फ़ोन नंबर दिए गए हैं, फ़ोन अगर किसी को करना हो टेलीफैक्स के नंबर दिए गए हैं और ईमेल आईडी भी दी गई है अगर कोई इनसे कांटेक्ट करना चाहे तो। उसके बाद यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे इनका एड्रेस दिया गया नई दिल्ली कार्यालय का, जो कि तुगलकाबाद में है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इस बुक का प्राइस। तो इस बुक का जो MRP है वो 895 रुपये है, जो लगभग 50% डिस्काउंट के साथ या फिर 50 से भी कम डिस्काउंट के साथ 400 रुपये की मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं परचेज की है तो। और यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू परचेज आरबीडी बुक्स ऑनलाइन विजिट वेबसाइट www.rbdbooks.com। अर्थात अगर आप ये बुक ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इनकी खुद की जो आरबीडी पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं rbdbooks.com पे। उसके बाद आल्सो अवेलेबल एट द लीडिंग ई कॉमर्स पोर्टल्स लाइक www.bookart.com और amazon.com। तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म है जो बुकआर्ट और amazon.com, वहाँ पर भी आपको ये बुक मिल जाएगी। और यहाँ पे एक इनका व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस बुक को प्राप्त करने में तो इनका व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद इस तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे इस बुक का सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस में जैसे पहले पेज पे भी दिया गया था वही सेम सिलेबस है। पहला जो टॉपिक है वो जनरल साइंस का है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, यानी कि जो इंडिया जीके का जो पोर्शन है वो दिया गया है। जैसे विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, जैसे प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक। फिर है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास यानी पॉलिटिकल का पोर्शन दिया गया। फिर है भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय और परिस्थितिकीय परिवर्तन, उनके प्रभाव यानी कि जो ज्योग्राफी है इंडिया की, फिर उसका पोर्शन है। फिर है समसामयिक यानी करंट जीके का पोर्शन भी उसके बाद दिया गया है। तो ये इसका सिलेबस है इंडिया जीके का। उसके बाद दूसरा जो सिलेबस है वो है जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी और राजस्थान जीके का पोर्शन है। तो इसमें राजस्थान जीके के पोर्शन में राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और सांस्कृतिक मुद्दे और पर्यटन स्थल वगैरह आ जाएंगे। फिर इधर अगर आप आओगे तो यहाँ पे दिया गया है जनरल इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या आएगा इनके। तो इसमें सामान्य हिंदी में दिए गए शब्दों की संधि और शब्दों का संधि विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय और इनके शब्दों से प्रत्यय को पृथक करना, और ये जनरल इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन है। इधर फिर जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स एंड करेक्ट यूजेज, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजेस एंड इडियम्स। उसके बाद ये मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी का पोर्शन दिया गया है, जैसे मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चन और क्लासिफिकेशन। फिर ये बेसिक कंप्यूटर दिया गया है। ठीक है, आइए इसके अगले पेज पर चलते हैं आप। तो ये इस बुक का इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है। तो इंडेक्स में पहले पे ऊपर दिया गया अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका में जो पहला पोर्शन है वो दिया गया है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के टोटल 10 चैप्टर दिए गए हैं जो कि 72 पेजों पर संग्रहित किए गए हैं।
तो इसमें जैसे चैप्टर दिए गए हैं, भारत का सामान्य ज्ञान, भारत का प्राकृतिक स्वरूप है, भौतिक संरचना, भारतीय भूगर्भिक संरचना, पर्यावरणीय अध्ययन, परिभाषा, क्षेत्र और महत्व, प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे, जैव विविधता और संरक्षण, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो ये टोटल 10 चैप्टर दिए गए हैं भारत के भूगोल के, और ये टोटल मैटर 72 पेजों पर दिया गया है। ठीक है, तो अगले पेज पर जैसे चलते हैं तो भारत का संविधान यहाँ पर दिया गया है। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में इसमें दिए गए हैं संविधान का परिचय, प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, नए राज्यों का निर्माण, संसद, उपराष्ट्रपति, सभापति, लोकसभा एवं पदाधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संघ की न्यायपालिका, नीति आयोग, संविधान संशोधन, संविधान की आधारभूत संरचना, मूल संरचना, संवैधानिक विकास, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। फिर यहाँ पे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और इधर अगर इसके अगले पेज पर चलते हैं तो यहाँ पे दिए गए हैं राज्य का विधानमंडल, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति। तो ये पूरा पोर्शन जो दिया गया है टोटल 112 पेजों पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल का पोर्शन समाप्त होगा, फिर उसके बाद शुरू होगा भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में यहाँ पे दिए गए हैं, पहला टॉपिक है जैसे प्राचीन भारत की ऐतिहासिक घटनाएं, फिर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद है वैदिक संस्कृति और प्रमुख दर्शन, फिर है महाजनपदकालीन भारत और मगध साम्राज्य, फिर पांचवा है मौर्य व गुप्तकालीन भारत, फिर छठा है हर्षकालीन व बाद का भारत, सातवां है मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक घटनाएं, फिर है संघर्षकाली भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक, फिर है भक्ति और सूफी आंदोलन, उसके बाद है मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत। तो ये 10 चैप्टर दिए गए हैं 37 पेज तक। उसके बाद फिर आगे दिया गया है आधुनिक काल। आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से लेकर और वर्तमान तक का काल जो है वो दिया गया है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि आधुनिक भारत की ऐतिहासिक घटनाएं, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन, प्लासी और बक्सर का युद्ध, आंग्ल मराठा युग, आंग्ल और मराठा संघर्ष, आंग्ल मैसूर और आंग्ल सिख संघर्ष और संबंध, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था एवं धन का बहिर्गमन, और 1857 की क्रांति, भारत का संवैधानिक विकास, भारत में किसान आंदोलन, 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1928 तक, फिर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1928 से 1950 तक, फिर स्वातंत्र्योत्तर काल में राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्गठन, यानी स्वतंत्रता के बाद का जो राष्ट्रीय पुनर्गठन है और एकीकरण है। तो इसके साथ ही 25 चैप्टर इसमें दिए गए भारत के इतिहास के, और ये मैटर टोटल 64 पेजों पर दिया गया है। उसके बाद अगर अपने चलते हैं तो ये है सामान्य विज्ञान का पोर्शन। सामान्य विज्ञान में पहला पोर्शन है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, 34 पेजों पर। उसके बाद इधर दूसरा पोर्शन है भौतिक विज्ञान फिजिक्स का, 53 पेज पर। फिर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का 72 पेजों पर। तो जो साइंस का मटेरियल है टोटल 72 पेजों पर दिया गया है। उसके बाद अगला पोर्शन है राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल में सिर्फ 6 ही चैप्टर इसमें दिए गए हैं। वैसे राजस्थान का भूगोल बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें सिर्फ 6 चैप्टर दिए गए हैं। उसमें है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का जल प्रवाह तंत्र, वन व वन्य जीव अभ्यारण्य और पर्यटन उद्योग। तो टोटल 40 पेजों पर राजस्थान का भूगोल दिया गया है। उसके बाद अगर इस तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे दिया गया है राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति में पहला जो टॉपिक है वो राजस्थान के इतिहास के स्रोत, दूसरा है राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, तीसरा है राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां और मुगल राजपूत संबंध, फिर है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। तो इस तरीके से सारे चैप्टर राजस्थान के इसमें दिए गए हैं। दुर्ग, किला, छतरियाँ, मंदिर, हवेलियाँ, तालाब, देवता, महल, जनजातियाँ। तो राजस्थान के लगभग सारे चैप्टर इसमें दिए गए हैं। लोकगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य, वाद्य यंत्र।
तो यहाँ पे जाके राजस्थान 160 पेजों पर कवर हो रहा है। सूफी आंदोलन, साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान, राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय, राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल। तो 160 पेजों पर राजस्थान का मटीरियल दिया गया है। उसके बाद ये पोर्शन है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो राजस्थान गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है उसमें आ जाती है, जैसे LDC है उनमें भी काम आती है। तो सामान्य हिंदी के 12 टॉपिक दिए गए हैं 112 पेजों पे, जैसे संधि, फिर उपसर्ग, फिर प्रत्यय, फिर समास, फिर शब्द युगम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्तियाँ और मुहावरे। तो टोटल 12 चैप्टर दिए गए 112 पेजों पर। सामान्य हिंदी का पोर्शन दिया गया है। उसके बाद इधर जनरल इंग्लिश का पोर्शन। जनरल इंग्लिश के सिर्फ 4 ही टॉपिक इसमें दिए गए हैं, कंप्रीहेंशन, कॉमन एरर्स, सिनोनिम एंटोनिम्स और कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस। कॉम्प्रीहेंशन में पैरा दिया होगा, उस पर आपको हल करना होगा, फिर कॉमन एरर्स, फिर सिनोनिम एंटोनिम और उसके बाद इडियम फ्रेजेस, लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो इंग्लिश के होते हैं। टोटल 32 पेजों पर जनरल इंग्लिश का पोर्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आता है तर्क शक्ति का पोर्शन, यानी कि रीजनिंग, जिसको हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। तो इसके इस तरफ 13 चैप्टर दिए गए हैं 85 पेजों पर। तो इसमें जो चैप्टर हैं वो हैं वर्णमाला परीक्षण, कूट भाषा परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण, वर्गीकरण, क्रम निर्धारण, व्यवस्थित क्रम परीक्षण, निष्ठा नाता, दिशा परीक्षण, घड़ी परीक्षण, कैलेंडर, श्रृंखला परीक्षण, मैट्रिक्स परीक्षण, इनपुट और आउटपुट। 13 टॉपिक इस तरफ है और 4 टॉपिक इस तरफ है। टोटल 17 टॉपिक हैं रीजनिंग के। सार्थक क्रम, निर्णय लेना, आंकड़ा विश्लेषण और गणितीय क्रियाएं। तो टोटल इसमें रीजनिंग का मटेरियल 104 पेजों पर दिया गया है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो गणित यानी मैथमेटिक्स का पोर्शन शुरू हो जाता है। तो इसमें मैथ का पोर्शन दिया गया है 72 पेजों पर। तो मैथ के इसमें 9 टॉपिक दिए गए हैं और इसमें 1-2 टॉपिक सिलेबस से बाहर किए गए हैं, जैसे कि पिछले जो पेपर होते थे उनमें ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का पोर्शन आता था, जो इस बार बिल्कुल हटा दिया गया है। तो इस बार सिलेबस चेंज किया गया है और इस बार 9 टॉपिक दिए गए हैं। पहला है औसत, फिर है अनुपात समानुपात, फिर है प्रतिशत, फिर है लाभ और हानि, फिर है साधारण ब्याज, फिर है चक्रवृद्धि ब्याज, फिर है एक नियम या एक पद्धति, फिर है क्षेत्रफल और परिमाप और फिर है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल 72 पेजों पर गणित का मटीरियल दिया गया है। और गणित का मटीरियल है US शेखावत ने तैयार किया, तो काफ़ी अच्छा मटीरियल इसमें तैयार किया गया है गणित का। उसके बाद जो कंप्यूटर का जो मटीरियल है वो इससे अच्छा आपको किसी भी बुक या गाइड में नहीं मिलेगा, ये मेरा आपको वादा है। क्योंकि ये इसमें जो कंप्यूटर का मटीरियल है मैं काफ़ी समय से पढ़ रहा हूँ और बहुत ही अपडेटेड मटीरियल दिया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट मटीरियल दिया गया है। और ऐसा बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाली, इस तरीके की बुक जिसमें आपको बिल्कुल जी जान से इस बुक में तैयार किया गया इस बुक को। तो कंप्यूटर में टोटल इसके जो 25 चैप्टर दिए गए हैं। तो आइए कौन कौन से चैप्टर दिए गए देखते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो MS ऑफिस, फिर है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फिर है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विद टेबल, फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, फिर है टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, फिर है सॉफ्टवेयर, फिर डिवाइसेस, मेमोरी, मेजरमेंट, माइक्रो प्रोसेसर, CPU, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ई-कॉमर्स, न्यू टेक्निक्स ऑफ IT और कंप्यूटर लैंग्वेज, नंबर सिस्टम, वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, बूटिंग, ईमेल, कंप्यूटर वोकेबलरी, कंप्यूटर फुल फॉर्म, वायरस, मिलिसी सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो यार तो IT एक्ट भी दिया गया इसमें 2000 में जो बना था। और 1 लाइन क्वेश्चन लास्ट पेपर में लास्ट में दिए गए, एक लाइन के जो क्वेश्चन है। और वायरस जो टॉपिक है ये भी अधिकांश बुक्स में नहीं दिया होता, लेकिन इसमें दिया हुआ है। तो कंप्यूटर का मटेरियल इसमें बहुत अच्छा दिया गया है और टोटल जो कंप्यूटर का मटेरियल है 80 पेजों पर दिया गया है। तो इससे अच्छा आपको कंप्यूटर का मटेरियल भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये बुक को तैयार करने में काफ़ी मेहनत की गई है। इसमें जो बड़े बड़े लेखकों ने इसमें योगदान दिया है, जैसे US शेखावत, सुभाष चारण। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो इसका जैसे पहला जो चैप्टर दिया गया है वो भारत का सामान्य परिचय है। इधर आओगे तो यहाँ पे भारत का सामान्य परिचय दिया गया है। तो यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं, नक्शे भी दिए गए हैं समझाने के लिए। तो इस तरीके के डायग्राम इस बुक में दिए गए हैं GK को समझाने के लिए। ये GK का पोर्शन है इनका।
तो ये भारत का भूगोल यहाँ पे चल रहा था। ये इस तरीके से इसमें डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। जो राजस्थान जीके और इंडिया जीके का पोर्शन है, बहुत अच्छा इसमें डायग्राम बना कर समझाया गया इस तरीके से। सारे नक्शे और सारे डायग्राम, टेबल्स, तो यहाँ पे जैसे संविधान का परिचय दिया गया है, भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था। उसके बाद बताया गया भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। फिर है भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो बड़े ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है हर चीज़ को। तो इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं हर चैप्टर के लास्ट में कि उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, MCQs, वो भी दिए गए हैं इसमें। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, पूरी पैसा वसूल बुक है। इस बुक को ख़रीदने के बाद आपको किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं होगा। तो यहाँ पे जीव विज्ञान का पोर्शन जैसे दिया गया है, जीव विज्ञान आधारभूत परिचय। तो यहाँ पे साइंस शुरू हो रही है, तो इसमें शुरू में बताया गया कि बायोलॉजी कहते किसको है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का शब्द लेमार्क और ट्रेविनेरस वैज्ञानिक ने दिया। फिर विज्ञान की परिभाषा दी गई है कि विज्ञान किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध व योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। तो अरस्तू को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस बुक को मैनेज किया है। तो ये साइंस का पोर्शन चल रहा है इनका। फिर ये राजस्थान जीके का पोर्शन आ रहा है। तो राजस्थान जीके भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। जैसे सुभाष चारण है, वो जाने माने लेखक हैं राजस्थान जीके के, उन्होंने ये बुक तैयार की है। तो एक नोट्स टाइप में इन्होंने ये बुक तैयार किया है और ये बढ़िया जो इसमें डायग्राम दिए गए हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट इसमें चल रहा है सारा राजस्थान जीके का। और यहाँ पे हिंदी का पोर्शन आने वाला है, ये हिंदी है। तो हिंदी में पहला टॉपिक है जैसे संधि प्रकरण। तो यहाँ पे नियम वगैरह सारे बताए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। और प्रत्येक टॉपिक के लास्ट में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि विभिन्न पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, जो MCQs हैं, ये भी दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, पैसा वसूल पुस्तक है ये पूरी। और इंग्लिश का पोर्शन है यहाँ पे जैसे। उसके बाद यहाँ पे जैसे रीजनिंग का पोर्शन जहाँ पे शुरू हो रहा है। तो पहला टॉपिक है जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो यहाँ पे ट्रिक्स के माध्यम से समझाया गया है अल्फ़ाबेट टेस्ट को। फिर उसके एग्जांपल दिए गए हैं। ये पूरा बढ़िया तरीके से समझाया गया है इसको। उसके बाद जैसे अगले पेज पर चलते हैं तो ये टोटल टाइप में डिवाइड किया गया है। टोटल 8 टाइप हैं। जैसे पहला टाइप है शब्दों का वर्णमाला क्रम, दूसरा है शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल, तीसरा है अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण, चौथा है शब्द में ही अक्षरों का क्रम परिवर्तन, पांचवा है वर्णमाला में क्रम, अंक और विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न, और छठा है अर्धांशों पर आधारित प्रश्न, सातवां है बेतरतीब अंग्रेजी वर्णमाला, और आठवां है विविध। तो ये पूरे टॉपिक को टाइप में डिवाइड किया गया है। फिर हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ऐसे ही मैथ में और ऐसे रीजनिंग में किया गया है। दोनों पोर्शन है जो US शेखावत ने तैयार किए हैं। बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत अच्छे तरीके से इसमें मैटर तैयार किया गया है। तो इस तरीके से रीजनिंग का पोर्शन चल रहा है। ये सारे क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन भी काफ़ी दिए गए हैं। जैसे ये अभ्यास है,
तो जैसे इसमें 39 क्वेश्चन इस पेज पर दिए हुए हैं और 47 क्वेश्चन इस पेज पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन भी खूब प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो ये बुक ख़रीद कर आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा। तो ये यहाँ पे मैथ जैसे पोर्शन शुरू हो रहा है, औसत। तो ये मैथ भी यूएस खावत ने तैयार किया और इसमें बढ़िया तरीके से बताया गया है और ट्रिकी अप्रोच भी दी गई है। देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को करने की ट्रिक भी बताई गई है। चलिए अब लास्ट में चलते हैं। तो ये यहाँ पे लास्ट में कंप्यूटर का पोर्शन दिया गया है। कंप्यूटर के पोर्शन में जैसे लास्ट में यहाँ पर MCQs वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि गूगल के संस्थापक कौन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है, इंस्टाग्राम के, याहू के, यूट्यूब के। तो ये हर बुक में ये मैटर नहीं दिया होता, ये इसी बुक में ये मैटर दिया हुआ है। तो काफ़ी मेहनत की गई है इसमें बुक को तैयार करने में। तो ये जैसे टॉपिक है वायरस मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये भी हर बुक में नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको डिवाइड किया गया है कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे IT एक्ट दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो IT एक्ट भी हर किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छा मैटर इस बुक में दिया गया है। चलिए इस बुक के लास्ट पेज में चलते हैं। ये इस बुक का लास्ट पेज है। तो यहाँ पे जो RBD पब्लिकेशन है, इसकी अदर बुक्स की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो इनकी पब्लिकेशन की अदर बुक्स आती हैं, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की और पटवार की, और जो राजस्थान GK की है, रीट की, और साइकोलॉजी की, रीजनिंग की, गणित की। और इस बुक के साथ में आपको एक बुक और दी जाएगी, ये है, इसके साथ ये बुक फ्री मिलेगी आपको। ये है सोल्ड पेपर, जो पटवार में पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस बुक में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस बुक का जो MRP है 100 रुपये है, लेकिन इस बुक के साथ अगर आप परचेज करोगे तो बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको। और यहाँ पे इसमें 2016 के पेपर भी इसमें दिए गए हैं और इसमें टोटल 76 पेज हैं। तो 2011, 2013 और 2016 तक के पेपर इसमें दिए गए हैं। तो ये भी आपको, ये बुक बिल्कुल आपको इसके साथ में फ्री मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो और बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पर या मुझे कांटेक्ट कीजिए कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस तरीके की वीडियो बनाऊं। तो आपके जो भी रिव्यू हो, इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। मेरा सारा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप नंबर वगैरह मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं इस बुक को। और बहुत अच्छी बुक है ये, मैं तो इसको हर स्टूडेंट को यही बुक रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।